बिधूना बार एसोसिएशन तहसील के में अग्निकांड लखनऊ में जो हुआ है, उसमें 15 बच्चे जो छात्र थे उनकी आकस्मिक मौत पर शोक संवेदनाएं प्रकट की और उसमें गहरे परिवार जो दुखों से इस समय गुजर रहा, उसके लिए सूक्ष्म में उसको धैर्य रखने की भी ईश्वर से कामना की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन तिवारी और अतुल तिवारी, कुलदीप कुशवाहा, आदि गौरव दुबे, चीलू साहब आदि भारी संख्याओं में जितने भी तहसील के अधिवक्ता थे सभी ने शोक संवेदनाएं प्रकट की। आप देखो कि सीनियर अधिवक्ता परिवार के जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जो असमय दुख है, उसकी विदारत को कोई समझ तो कोई कम नहीं कर सकता। फिर भी हम अपनी शोक संवेदना उस परिवार के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और इसी को लेकर शोक सभा आयोजित की गई बिधूना बार एसोसिएशन में। उसमें चले गए बाथरूम में अपने माँ बाप को फोन करे, पापा आग लग गई, पापा कैसे उसके बाप। और वही मामले की जांच के लिए भी अधिवक्ताओं ने सरकार से भी पुनर्निवेदन किया है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सील किया जाए, क्योंकि जो मानक होते हैं कोचिंग सेंटरों को चलाने के लिए वो नहीं है। वहीं पर 48 कोचिंग सेंटर भी लखनऊ में सील कर दिए गए हैं। तो अधिवक्ताओं का कहना भी ये भी उचित है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद में जागरूक होना, फिर कड़ी कार्रवाई करना, फिर आनाकानी करना, ये सब बाद में प्रक्रिया ना की जाए। अधिवक्ताओं का कहना है पहले से ही ये सारी व्यवस्थाएं और सारे नियमों को पालन कराया जाए और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। फिर इस समय 15 छात्रों की मौत के परिवार दुख को झेल रहे हैं, उनको इस हृदय पीड़ा को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे और घायलों को जल्दी स्वस्थ ठीक हो जाने की भी ईश्वर से हम सभी कामना करते हैं। अग्निकांड को लेकर शोक संवेदनाएं प्रकट की और अपने विचार भी व्यक्त उन श्रद्धावाओं से और सुधारक में भी दिए। खबर बिधूना से अनुपमा सेनापति। कानून को नहीं रोक पा रहे हो, देश को क्या हमारी उन बालकों को बच्चे चले गए हैं। ईश्वर की प्रार्थना यही है, हम उन्हें आगे से आगे अर्पण करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो परिवार बचे थे उन्हें भगवान प्रदान करें। अब उसी क्रम में हम अपनी बातें सीनियर अधिवक्ता साथी जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी को सूचना मिली होगी, कल 22 जून 2026 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के क्षेत्र अलीगंज में एक व्यवसाय भवन था जिसमें कई तरीके के संस्थान और कई तरीके की माल शॉप वगैरह संचालित थे।
पे संस्थान संचालित था, जिसमें काफ़ी दूर दराज से आए हुए नौनिहाल बच्चे जो अपना भविष्य संवारने के उद्देश्य से उस लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई किया करते थे। कल अचानक किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से उस भवन में आग लग गई। वो अग्निकांड इतना भीषण था जिसमें लगभग 15 बच्चों की उस अग्निकांड में इतनी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई कि वो बच्चे उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए और लगभग दर्जनों की संख्या में कर्मचारीगण और भी जो वहाँ पर तैनात लोग थे वो बुरी तरीके से जख्मी और घायल हो गए, जिनको अस्पताल पहुँचाया गया। पूरा प्रदेश इस दर्दनाक घटना को लेकर के बहुत ही दुखी और विचलित। ऐसी स्थिति में अपनी तहसील बार एसोसिएशन ने ये एक शोक सभा आयोजित की है और इस संबंध में आगे हम अपने सीनियर वक्ता साथी कुलदीप भाई साहब से ये निवेदन करेंगे कि वो अपने इस संबंध में कुछ विचार रखें। कुलदीप कल करीब दिन के 2 बजे इस घटना की जानकारी हुई। बहुत मन व्यथित हुआ और घटनाएं एक होती दुर्घटनाएं लगातार जब होती हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनका ध्यान नहीं आता। 1997 में शायद आपको ध्यान हो, दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगी थी, 59 लोग जल के मरे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम और एजेंसी ने, मानवाधिकार ने इस बात को कहा कि जहाँ पर गैदरिंग हो वहाँ पर हमें एक इमरजेंसी एग्जिट द्वार जरूर होना चाहिए। वो मुकदमा 10 साल चला। अंतर बंधु थे 2 भाई जिनको लोअर कोर्ट से तो सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उनकी सजा केवल 1 वर्ष है। इसके बाद अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर जिसे कहा जाता है वो कोचिंग सेंटर है, वहाँ लड़के IPS बनने जो जाते हैं वो वहाँ कोचिंग करते हैं। मुखर्जी नगर के बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, बाढ़ का पानी आया, पूरा बेसमेंट भर गया। उसमें एक लड़की 2 लड़के जिनके माँ बाप ने उन्हें IAS और IPS के लिए भेजा था, उनके घर पर इसी तरह कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई। और जहाँ तक लखनऊ की घटना है, आंसू बहाने से या ये कह देने से कि इसमें कड़ी कार्रवाई होगी या इसमें 5 लाख रुपया मिलेगा, किसी का बेटा 5 लाख में नहीं आ जाता। किसी की कड़ी कार्रवाई से उसके घर में कोता नहीं किया जाता। ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस है। आप बगल में देखिए, सभी की कोठियाँ बनी थी। उस बिल्डिंग के बीच में ये कॉमर्शियल बिल्डिंग थी। जिम्मेदारी थी महानगर पालिका की। महानगर की जिम्मेदारी थी कि उसका फायर NOC होना चाहिए। इस तरह की 50 बिल्डिंगें हैं। इस बिधुना में ऐसे लोग हैं, तमाम ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं कमाने के लिए, लेकिन कहीं पर भी फायर NOC नहीं। अगर इसमें फायर NOC होती, फायर का सिस्टम सही होता तो ये बच्चे इस तरह तड़प के नहीं होते। हमारा कहना ये है कि ये जो इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भविष्य में कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो। और इस दुर्घटना के बचने के लिए, इस दुर्घटना की दोषी लोग
प्रशासन है, शासन है और विशेषकर फायर ब्रिगेड का वो पूरा सिस्टम जिसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो फायर एनओसी दिए जाते हैं वो आप जाने ऐसे कोई देख नहीं पा रहा है। अपनी तहसील के अंदर जो मेन गेट है सभी अधिकारी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। इतनी विकट परिस्थिति है कि उस मेन गेट पर एक साकल बनी, उसमें केवल एक आदमी। और अभी पिछले दिनों एक घटना हुई डिस्ट्रिक्ट दफ्तर में, झगड़ा हो गया। अधिकारी कहते थे हमें सुना के उनको करते ऐसी कोई परिस्थितियाँ कब कैसी आ गई किसी को पता नहीं। परिस्थितियाँ कब कितनी प्रतिकूल हो जाए, लेकिन हमें अपनी बचाव को जरूर रखना है। इसी तरह उनका जो बहुत मन विकसित है, भविष्य में इस तरह की घटना हो। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये जरूर कहेंगे कि जो मेरे परिवार है, जो उनकी माता पिता है, उनको उचित और एक ऐसा सहारा दिया जाए, ऐसा राशि दी जाए सरकार जिसको किसी तरह अपने आप में कुछ संबंध करें। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, देखिए उपस्थित साथियों, वास्तव में कल शाम को टीवी देख तो माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने घटनाक्रम का विश्लेषण किया। हमें जो नहीं कहना चाहिए वो हम कहना चाहते हैं। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो और चाहे विभिन्न संस्थाओं के उच्च अधिकारी हो, सभी इस समय कर्तव्य विमूढ़ है और अपने दायित्वों का सही निर्वाह नहीं कर रहे। सब एक मस्ती में चूर है, कोई किसी की न कोई सुनने वाला है, न कुछ कहने वाला है, न कोई अपने दायित्वों को निभाने वाला है। चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो और तमाम छोटे शहर और गांव देहात हो, ये स्पार्किंग और ये शॉर्ट सर्किट, ये सब बातें ऐसी हो गई है कि पूरी आग लगी हुई है। इतना बड़ा तापमान है और उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कंट्रोलिंग की, वो कहीं पर नहीं। कोई भी मंत्री, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है। उसकी ही वजह है कि घटनाएं बंद नहीं होगी। रोने से, मुआवजा देने से, संवेदना व्यक्त करने से जो आम आदमी के अंतरात्मा को जो कष्ट है उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। उन परिवारों से पूछो जिनके नौनिहाल बच्चे किस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई। हमारी सभी को संवेदनाएं हमारी बार ऐसी दुर्घटना में अपनी संवेदना व्यक्त करती है और 2 मिनट का मौन धारण करने की
में